नमस्कार दर्शकों। आज हम एक महत्वपूर्ण ऐप के बारे में आप सभी दर्शकों से चर्चा करना चाहेंगे और उस महत्वपूर्ण ऐप का नाम है क्विकमा। और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अजय कुमार जैन साहब। सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्विकमा है क्या। देखिए, बहुत वर्षों से इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रयोग होते रहे हैं कि क्या मानव के मस्तिष्क को इस प्रकार से ट्रेंड किया जा सकता है कि वो उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। अच्छा। तो बहुत वर्षों से ये सब कार्यक्रम होता रहा। एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कार्यक्रम है, उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं सब शोध को आपस में मिलाकर इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर इसको अगर आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे खोलना चाहेंगे तो इसका लिंक है www.quikma.com quikma.com। अच्छा। क्विकमा का मतलब है क्विक मैंने जल्दी और माँ मैंने माँ, धरती माँ। धरती माँ नहीं, प्रकृति माँ। अच्छा, प्रकृति माँ। हाँ, इसका जो आधार है वो ये है कि ये जो सब हमें नजर आता है जी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इससे क्या बना। तो हम जो भी कुछ यहाँ सब देखते हैं ये ब्रह्मांड से ही पैदा होता है। बिल्कुल बस। और इसी के अंदर ही समा जाता है। चाहे वो दुनिया में किसी भी फेथ को मानने वाले लोग हों, कोई भी हो, जिसको भी लोग भगवान के रूप में मानते हैं, कुछ भी है, वो सब इस प्रकृति से ही पैदा हुआ है। सारे धर्म इस प्रकृति से पैदा हुए हैं, सब जीव जंतु और सब कुछ इसी से आता है। जी जी जी। तो हमें इस माध्यम से उस प्रकृति माँ को अपनी प्रार्थना भेजनी होती है। अच्छा। तो प्रकृति माँ से हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि उसी ने ही हमें पैदा किया है और एक दिन सब कुछ उसी में समा जाएगा। तो उससे अलग अलग विषयों पर कोई व्यक्ति कैसे प्रार्थना कर सकता है, उसको एक डिजिटलाइज रूप में यहाँ पर बनाया गया है ताकि सब लोग कि उसका इस प्रार्थना अधिक के से अधिक अंतर्गत लाभ जो उठा आपने क्विकमा ऐप बता रहे हैं, इसमें प्रार्थना की क्या भूमिका रहती है और प्रार्थना किस तरह से किया जाता है। देखिए कि क्विकमा के ऊपर हम ये जो प्रार्थना है ये मदर नेचर से करते हैं, प्रकृति माँ से। तो इसमें अपनी इच्छाएं रखता है व्यक्ति, उसके रास्ते के अंदर जो बाधाएं हैं उनको हटाने के लिए प्रार्थना करता है, सकारात्मक ऊर्जा के लिए बात करता है, साहस मांगता है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं करता ये। अच्छा। वो जो हमारा क्विकमा परिवार है पूरा, और जो 3 व्यक्ति कम से कम उसने जोड़े हैं, और जरूरी नहीं है वो 3, वो तो जितनी बार प्रार्थना करता जाएगा उतने उतने और लोगों को जोड़ता जाएगा। बिल्कुल। वो अनंत लोगों को अपने साथ इसमें जोड़ सकता है। ये तो सही है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ इसमें जुड़ेंगे उतने ही उसकी प्रार्थना को बल मिलेगा। अच्छा अच्छा। मान लीजिए कि मैं आपके लिए एक इच्छा रखता हूं और एक व्यक्ति और रखता है और बहुत सारे लोग रखते हैं, तो वो इच्छा ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड से फिर घूमकर उसका प्रतिफल आता है। जिसके रूप में आपकी जो इच्छा है उसकी प्राप्ति जल्दी से जल्दी होती है। बिल्कुल। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप बता रहे थे कि एक क्यूआर कोड जनरेट होगा इसमें और एक 100 रुपए की राशि जमा करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि मैं प्रथम दृष्टया इस ऐप को देखता हूँ और ये राशि मैं नहीं जमा करना चाहता हूँ, तो क्या प्रक्रिया है इसकी। राशि जमा करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आप जब क्विकमा के कार्यक्रम के ऊपर आए, सबसे पहले आपका भरोसा उसके अंदर होगा, तभी आप उसमें आगे चलेंगे। बात सही है। क्योंकि
इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई हमारा उद्देश्य पैसा इकट्ठा करने का नहीं है, लेकिन हर चीज को चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना धन के वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता। बिल्कुल। आप इसको प्रक्रिया को ऐसे कर सकते हैं कि आप सबसे पहले जिस भी व्यक्ति ने आपका रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपके रजिस्ट्रेशन में जो खर्चा उसने किया है, मान लीजिए कि मैंने आपका रजिस्ट्रेशन किया है तो मैंने क्विकमा पे 100 रुपए दिए हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं 100 रुपए आपको दे दूं, ताकि कम से कम आपका इतना एहसान जो है वो मेरे ऊपर ना रहे और आपके लिए मैं प्रार्थना करूं। फिर उसके बाद आप इसको 100 दिन के कार्यक्रम के अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे आप क्विकमा पे जाएं जी, वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर जो आपके मित्र ने पहले से रजिस्टर्ड कर दिया है उससे लॉगिन करें। फिर अपने जो 3 लोग हैं जिनको आप इससे जोड़ना चाहते हैं, 3 को जोड़ें, 2 को जोड़ें, 1 को जोड़ें। अगर कोई नहीं भी है तो भी रोज प्रार्थना जरूर करें। आपके अच्छा। पास नया नंबर नहीं है तो नंबर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छा, आप आगे जा सकते हैं। उसके बाद अपनी इच्छा को वहां चुनें, प्रार्थना को पढ़ें। और मेरा सुझाव ये है, जो मेरा यहाँ क्विकमा पे अपना जो रिजल्ट है या तजुर्बा कहें या प्रयोग कहें, वो ये है कि एक प्रार्थना को आप लगभग 100 दिन तक लगातार करें। अब समस्या आप जैसा पूछ रहे हैं मेरे से कि क्या हर बार 100 रुपए देना है, नहीं, आप पहले दिन 1 रुपए से शुरू करें। अच्छा, हाँ जी, आप पहले दिन की प्रार्थना करें, पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं तो करें, 3 नंबरों को नए को जोड़ें, क्योंकि पुराना नंबर तो आप रोज रोज इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात सही है। फिर QR कोड को स्कैन करें। पहले दिन आप जैसे मान लीजिए आपने 1 तारीख से शुरू किया, तो 1 तारीख को आप 1 रुपया QR कोड के माध्यम से दें, दूसरे दिन 2 रुपए दें, तीसरे दिन 3 रुपए दें। अच्छा, ये वाला भी रूल उसमें अप्लाई हो रहा है? जी जी जी। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप केवल अपना मोबाइल नंबर ही दोबारा से दर्ज कर दें उसके अंदर। अच्छा, या जिसने आपको जोड़ा है उनका मोबाइल नंबर दर्ज कर दें। अच्छा, तो जिसका मोबाइल नंबर एक बार इसमें दर्ज हो जाएगा, क्योंकि जिसने जोड़ा है ऑलरेडी उसने आपके रजिस्ट्रेशन के 100 रुपए दे दिए हैं, तो वो उसमें से जो है ना वो एडजस्ट हो जाएंगे। आपको एडजस्ट होते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन पीछे बैकएंड के ऊपर वो सारी चीजें चल रही होती हैं। और आप इसको प्रार्थना को 100 दिन तक तो कम से कम करें। आप देखेंगे कि 70-75 दिन के बाद आपको इसमें और जो भी इच्छा आपकी है, एक चमत्कार जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां आपको नजर आने लग जाएंगी कि ये सब पहले नहीं था और अब ये होना शुरू हो गया। जी। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम ऐसी चीज बता रहे हैं कि अरे अरे ये होगा नहीं होगा। ये मनोवैज्ञानिक तरीका है। इसके करने से आपके मन के अंदर, मस्तिष्क में जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है और आपके दिमाग के अंदर एक पाथ बनता है जो आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और आपके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अच्छा, वो आपकी बहुत हम लोग बात कर रहे थे क्विकमा ऐप के बारे में, तो आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसमें अपनानी पड़ती है। क्या है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसकी और कैसे होता है, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। जो हमारी ये वेबसाइट है www.kwikma.com QUICKMA.com, इसके ऊपर आप अपने आप से अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहता है, तो इस पे बड़ा ही सरल प्रक्रिया है। यहां पर एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, या अगर किसी परिचित ने आपको इसमें पहले नहीं जोड़ा, अच्छा, तो आप उस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके इसमें लॉगिन करेंगे।
मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि जब हम ऐप को खोलेंगे तो एक मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ, एक नंबर नए लोगों के लिए वहां दिया हुआ है। अच्छा, आप उस नंबर का इस्तेमाल करके और उसमें लॉगिन कर लें। अच्छा। ठीक है। अगर जैसे लॉगिन करने के बाद आप प्रक्रिया में आगे जाएंगे तो उसमें आपको 3 मोबाइल नंबर आप उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो केवल अपना एक कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, जी, जी, जी। या तीनों के तीनों मोबाइल नंबर कर सकते हैं। लेकिन 3 नंबर डालने से पहले यह उचित होगा कि जिन 3 लोगों को भी आप अपने इस प्रार्थना के कार्यक्रम के अंदर जोड़े, तो उनको सबसे पहले इस वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी दें। उनको बताएं कि वो भी पूरी वेबसाइट को अच्छी तरीके से एक बार सारे के सारे जो उसके अंदर पेजेस लगे हुए हैं उनके बारे में जानकारी ले लें। कुछ उनको संशय हो तो वो आपसे मिलकर दूर कर लें। अच्छा। जब आप पहली बार किसी लिंक के द्वारा इसमें जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई YouTube का लिंक आ गया या कोई आपके WhatsApp पे आ गया, जी। जहां पर जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, यही आपको आ गया, तो अब आपके मन में आएगा कि मैं कैसे इससे जुड़ूं। तो आप वो मोबाइल नंबर इसके अंदर डालें, फिर अपना मोबाइल नंबर इसमें डालें। इसके अंदर मोबाइल नंबर को कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि अगर एक बार आपने कहीं से गलत कॉपी कर लिया तो गलत नंबर पेस्ट हो जाएगा। तो आप एक बार टाइप करें और फिर दोबारा से टाइप करें। अच्छा। अगर उसके अंदर आपके डिजिट गलत हो गए तो वेबसाइट आपको बता देगी कि आपके मोबाइल नंबर के अंदर कुछ गलती है। अच्छा, अच्छा। तो आप उस प्रकार से उसको डालें। और एक चीज और है, एक बार जब आपका मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको दोबारा रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि मैं अपना मोबाइल नंबर दोबारा से डाल दूं, तो वेबसाइट आपको बता देगी कि आप पहले से इसमें रजिस्टर्ड हैं। तो अब जब 3 परिचित लोगों के आप इसके अंदर मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं, तो उसके बाद एक प्रार्थना का पेज खुलता है इसके अंदर। आपको बड़े ही मन से उस प्रार्थना को पढ़ना है, उस प्रकृति मां से अपनी प्रार्थना को अर्पित करना है। और उसके बाद जब आप प्रार्थना को पढ़ लेंगे, उसके बाद वहां पर एक आपकी जो इच्छाएं हैं, उनमें से बहुत सारी इच्छाओं के बारे में हमने वहां पर पेज के ऊपर एक सेलेक्ट का कॉलम बना दिया है कि जोन सी भी आपकी इच्छा उससे मिलती जुलती है। एग्जैक्ट इच्छा तो उसके अंदर हम नहीं बता सकते, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मिलती जुलती को आप उसमें सेलेक्ट करें। अब उन सारी इच्छाओं में भी आप एक बार में केवल एक ही इच्छा को चुन सकते हैं। मान लीजिए आपने एक इच्छा चुनी और फिर स्क्रॉल करके आप नीचे गए, आपको लगा नहीं मैं ये इच्छा चुन लेता हूं, तो पहली इच्छा अपने आप वहां से हट जाएगी। अच्छा। एक बार में आप एक इच्छा को चुने और चुनने के बाद जब आप उस इच्छा को सबमिट करेंगे तो वहां पर एक QR कोड आएगा। अच्छा। तो आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करके हम यह आग्रह करते हैं कि इस वेबसाइट को रन करने के लिए जो शुल्क समझ लीजिए या सहयोग समझ लीजिए, अच्छा। वो हमने 100 रुपए रखा हुआ है। कितने दिनों के लिए? ये जीवन भर के लिए है। अच्छा। मतलब कि जब तक आपका वो मोबाइल नंबर आपके पास है, आपका वो 100 रुपए के शुल्क में ही ये बार बार चलेगा, जितनी मर्जी बार आप करें। ठीक है। जब आप उस पर भुगतान करेंगे तो उसमें आपका एक UTR नंबर जनरेट होता है। बात सही है। आप उस UTR नंबर को दर्ज करें, तो उसके बाद जो आपकी प्रार्थना है और जो आपकी इच्छा है और उन 3 लोगों के नाम जिनको आप जोड़ते हैं, एक को जोड़ेंगे तो 1, 3 को जोड़ेंगे तो 3, वो भी उस सामूहिक प्रार्थना के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएगी। अच्छा। उन लोगों के नंबर भी जुड़ जाएंगे। और इसी प्रकार से मान लीजिए कि पहली बार में मैंने आपका मोबाइल नंबर उसमें डाला है,
तो अब मैंने आपको क्योंकि इसके बारे में पहले ही सूचित कर दिया था, तो अब आप अपने मोबाइल नंबर से अगर लॉगिन करेंगे जी जी जी। तो आप भी इसी प्रक्रिया को दोबारा से कर पाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो आप बार-बार कर रहे हैं 3 लोगों को, तो ये पूरी प्रक्रिया थोड़ा-सा विस्तार से बताइए कि 3 लोगों को क्या जोड़ना होता है या 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना होता है? ये प्रक्रिया मैं जानना चाहूँगा। देखिए, आप ये समझिए कि यहाँ सारा का सारा हुँ, हुँ। इस प्रकार का वो बना हुआ है कि अगर एक व्यक्ति हुँ, हुँ, हुँ। कोई प्रार्थना करता है जी, जी, जी। तो वो उसके अंदर मन में विश्वास होता है। हुँ, हुँ। अब उसी प्रार्थना को उस व्यक्ति के लिए अगर एक व्यक्ति और जुड़ जाए, अच्छा, अच्छा। जैसे मेरी कोई इच्छा है, हुँ, हुँ। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ बात सही है। और मैंने आपको अपने साथ जोड़ लिया, हुँ, हुँ, हुँ। तो आप भी ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान इनकी इच्छा पूरी हो जाए। अच्छा, तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैं विश माँग रहा हूँ, उस विश की प्रार्थना मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरे साथ-साथ आप भी कर रहे हाँ हैं जी। और एक अगला व्यक्ति भी कर जी, रहा जी। है। अच्छा। तो इसी प्रकार से हम ये कहते हैं कि वो 3 कम से कम आप लोगों को जोड़ लें, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें जो ऊर्जा हुँ, 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 हुँ। आपकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए उस प्रकृति माँ से होगी, हुँ, 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 हुँ। तो वो प्रार्थना 3 गुना हो जाएगी। अच्छा। तो 3 लोगों का जोड़ने का मतलब ये है कि भई आप पहली बार करेंगे तो आप ज़िम्मेदारी से करेंगे, हुँ, हुँ। फिर आपका भरोसा बढ़ेगा उसके अंदर, फिर साथ मिलकर सब जब करेंगे हुँ, हुँ, तो वो सकारात्मक ऊर्जा होगी हुँ। और हमारा ये विश्वास है कि प्रकृति माँ जितने ज़्यादा लोग हुँ, उस प्रार्थना को करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। उतना ही तेजी से उसका नतीजा आता है। अच्छा। तो इसलिए 3 लोगों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपकी प्रार्थना और आपकी इच्छा के लिए जल्दी से जल्दी नतीजा देने वाला होता है। यानी कि पॉजिटिवली अप्रोच के साथ ये काम कर जी, रहा है। ऐप के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या ये ऐप कमाई का भी साधन बन सकता है कि सिर्फ़ अध्यात्म के ही लिए बनाया गया है? देखिए, क्विकमा का जो मूल उद्देश्य है, हुँ, 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 हुँ। वो पैसा नहीं है। हुँ। हम यहाँ ऐसे लोगों का समूह बन रहा है, हुँ। जो एक-दूसरे के लिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं, जी। जिससे जुड़ते हैं। हाँ, इस सिस्टम की जो रचना है, हुँ, हुँ, हुँ। वो इस प्रकार से है कि मान लीजिए आप 3 लोगों को जोड़ते हैं ठीक। और 3 लोगों को जोड़ने के लिए आप क्विकमा में ₹100 का शुल्क भी देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब जो 3 लोगों को जोड़ने के लिए आप अपना समय दे रहे हैं, हुँ, 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 हुँ। उनकी भलाई के लिए ये सब चीज़ कर रहे हैं कि उनको भी लाभ मिले, हुँ, तो उनकी ये ज़िम्मेवारी बनती है हुँ। कि वो कम से कम उनका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है, हुँ, 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 हुँ। जो आपने दिया है, वो आपको दे दें। रिकवर हो के। हाँ, आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि जिस तरह रेफरल मार्केटिंग होती है या और कोई चीज़ है कि भई आप एक अच्छी चीज़ किसी को बता रहे हैं, हुँ, हुँ। तो धन्यवाद स्वरूप हुँ, हुँ, हुँ। उस जुड़ने वाले व्यक्ति का ये दायित्व बनता है हुँ, कि हुँ। जिसने भी उसको इतनी अच्छी चीज़ से जोड़ा है, हुँ, हुँ। वो उसका धन्यवाद स्वरूप कम से कम जो उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो दे दे। जी, जी। अब मान लीजिए कि आपने ₹100 तो अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन शुल्क में दे दिए हुँ, हुँ, और हुँ। 3 लोगों को जोड़ा, हुँ, तो वो हर व्यक्ति आपको ₹100 देगा, हुँ। तो इसमें कम से कम ₹200 का आपको लाभ हो सकता है। अच्छा। क्योंकि ये उन व्यक्तियों की इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वो आपको दें या ना दें। हुँ, हुँ। आपने तो अपना कर्म कर दिया, हाँ। यहाँ फल की इच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा ये है कि वो सब लोग आपके साथ सामूहिक प्रार्थना में जुड़ें हुँ, हुँ, और जो हमें मांगना है, हुँ, हुँ। वो प्रकृति माँ से लें। हुँ, हुँ, हुँ। किसी व्यक्ति के पैसे देने से कुछ ज़्यादा ऐसा बदलाव होने वाला नहीं है। जी, जी, जी। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे अजय कुमार जैन जी को, जो कि क्विकमा ऐप के बारे में आप लोगों को विस्तार से एक-एक बातें इन्होंने बताया है। इसी प्रकार के अपडेट के साथ, इसी प्रकार के वीडियो के साथ हम मिलेंगे अपने
अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं सर आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।